हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x और कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूले से सर्वसम्मता से a प्लस b की घात 3 इससे खोल देंगे इस वाली संख्या को। अब ये सर्वसम्मता क्या है हमारे पास, देखो ये है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। पहली संख्या की घात 3 दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। जब इसको खोलते हैं तो ये आ जाता है a3 प्लस b3 प्लस a का गुणा इससे करने पर 3a स्क्वायर b और b का गुणा इससे करने पर 3ab स्क्वायर, ये संख्या आ जाती है। तो ये वाली सर्वसम्मता हम इस वाली संख्या में लगा देते हैं। तो देखो पहली संख्या है x, तो x की घात 3 प्लस 2 की घात 3, क्योंकि पहली संख्या x तो x की घात 3 और दूसरी संख्या 2 तो 2 की घात 3 प्लस 3 सर्वसम्मता से पहली संख्या x दूसरी संख्या 2 यानी सर्वसम्मता से 3ab, तो 3 की जगह पे 3, a की जगह पे x और b की जगह पे 2 और कोष्टक में पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब क्या करना है हमें, x गुणा x 3 बार करेंगे तो x की घात 3 बराबर इधर संख्या हो जाएगी हमारे पास, देखो क्या 2x x स्क्वायर माइनस 1। ये तो हमने सूत्र से ये वाली संख्या खोल दी, बराबर के बाद जो संख्या दे रखी है वो सेम ऐसी थी वैसी ही हमने लिखी। अब यहाँ x की घात 3 फिर 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा 8 और 3 का गुणा 2 से किया किसके प्लस के 6x हो गए। अब हमारे पास यहाँ है x प्लस 2 बराबर इसका गुणा हमने इससे किया 2x की घात 3 माइनस 2x, 2x का गुणा x स्क्वायर से किया तो 2x की घात 3 हो गया और 2x का गुणा माइनस 1 से किया तो 2x हो गया। अब इसी प्रकार से x की घात 3 प्लस 8, अब इस x का गुणा 6x से 12x स्क्वायर और फिर 6x का गुणा 2 से प्लस 12x, इन संख्याओं को इधर लिया है 6 दूनी 12, ये 6x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 6x का गुणा x से करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 2 से करेंगे तो 12x, ये प्लस के 2x की घात 3 इधर आके किसके हो गए और ये माइनस के 2x बराबर में क्या बच गया जी। अब देखो हमारे पास x की घात 3 एक बार और x की घात 3 दो बार, तो यहाँ आ गया माइनस 2 x की घात 3 में से एक x की घात 3 चला गया तो माइनस x की घात 3। फिर हमारे पास 6x स्क्वायर, अब हमारे पास 12x, इसमें से 2x जो है तो कितने हो गए 14x, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी। अब क्या रह गया हमारे पास, देखो x3 हो गया, x स्क्वायर हो गया, x हो गया, इसके बाद क्या बच गया प्लस 8 बराबर। अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं, नहीं, क्योंकि अगर ये x की घात 3 नहीं होता तो द्विघात समीकरण था, लेकिन इसमें x की घात 3 आ गई इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अतः x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी x की सबसे बड़ी घात 3 आ रही है, जबकि द्विघात में घात केवल 2 होनी चाहिए। अब देखो हमें करना क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें a माइनस b की घात 3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
अगली संख्या जैसी है वैसी लिख देंगे, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। इधर a माइनस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी की घात 3। तो इसका मतलब है a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो x की घात 3 माइनस 2 की घात 3 माइनस 3a, a की जगह पे x है और b की जगह पे क्या है इसमें 2, प्लस x माइनस 2। प्लस आएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई चिन्ह नहीं आएगा। अब इसको खोलेंगे तो पहली संख्या तो वही है। अब x गुणा x 3 बार करेंगे तो x की घात 3 और ये 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आएगा 8। अब 3 का गुणा 2 से माइनस के 6x और x माइनस 2। अब यहाँ ये संख्या जैसी है वैसी आ जाएगी। अब ये ऐसी आ जाएगी, यहाँ तक ऐसे आ जाएंगे हम। अब इस x का गुणा 6x से करेंगे तो माइनस के 6x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, प्लस के कितने हो गए। अब देखो ये x की घात 3 और ये x की घात 3 कट गया हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये माइनस का 6x स्क्वायर इधर आके किसका हो गया, ये प्लस का 12x इधर आके किसका हो गया, और ये माइनस का 8 इधर आके किसका हो गया, बराबर में क्या रह गया। अब हमारे पास माइनस के 4x स्क्वायर है और प्लस के 6x स्क्वायर है, बड़ा 6 के 4 है, तो कितने बच गए यहाँ, प्लस के माइनस के 12x और माइनस को 1x, तो कितने हो गए माइनस के और प्लस का 8 और प्लस का 1, प्लस के 9 बराबर। अब ये दोगा समीकरण है या नहीं है? क्यों है, क्योंकि x स्क्वायर आ रहा है। अतः x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और x माइनस 2 की घात 3 द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है।